the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल इंसानी सोच में। एक बार फिर से हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। एक बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे वो क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। बेसिकली क्या, क्यों, किस लिए का जवाब ये है कि पहला टॉपिक है मनी। चैप्टर मनी है और बुक का नाम है मनी बैंकिंग, इंटरनेशनल ट्रेड एंड पब्लिक फाइनेंस। व्हाट इज दिस? इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, आईआर भी आ गया, मनी भी आ गया, इकोनॉमिक्स भी आ गया, ट्रेड की भी बात करें, फाइनेंस की भी बात करें। अच्छा, बेसिकली हम लोग पहले बात करेंगे, शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक मनी से। मनी क्या होता है? आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम लोग पैसा बहुत यूज़ करते हैं। कभी आपने ये सोचा ये अगर डिफाइन करना हो किसी को पैसा क्या है, तो आप बोलेंगे सर 20 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट या 2000 का नोट पैसा है। बट इन चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैसे में गिनी जाती हैं। क्या हो सकता है वो? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सुना होगा कि चेक ले लिया, वो भी तो एक तरह से पैसा ही है। अच्छा, बीआर भी पैसा है, बीपी भी पैसा है, मतलब बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल भी पैसा है। ये सारी चीज़ें अगर पैसा है, किस बिहाफ पे आप बोल रहे हैं कि ये पैसा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहले मतलब क्या है मनी का? मीनिंग ऑफ मनी जो बुक में गिवन है, बेसिकली ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड क्या होता है? लैटिन एक जगह है, वहाँ का वर्ड है, क्या नाम है? मोनेटा। मोनेटा जो है वो क्या है? वो एक एक्चुअली में रोमन गॉडेस है जिनका नाम क्या है? जूनो। जूनो के टेम्पल में यूज होने वाला सिक्का, कॉइन, उसको वो लोग मोनेटा बोलते थे। वहीं से मोनेटा से ही ये टर्म जो है निकल के आया, सिक्के का मनी का एक रूप ले लिया। उसको पब्लिकली एक्सेप्ट किया गया कि मोनेटा का मतलब ही मनी मान के चलेंगे हम लोग। उसी के जैसे कहते हैं ना कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसी तरीके से मोनेटा को हम लोगों ने क्या बोला? मनी बोला। अच्छा, अब बेसिकली आपको अगर डेफिनेशन देना हो तो ये क्या बहुत मुश्किल होगा क्या देना? बहुत इजी है। इट इज अ वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मोनेटा दैट मींस रोमन गॉडेस ऑफ जूनो, हिज टेंपल एट रोम। रोम में वो टेंपल था, उसमें यूज होने वाला कॉइन जो है उसको लोग मोनेटा बोलते थे, और मोनेटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। अच्छा, इतना समझ आ गया आपको? और भी आगे देखते हैं हम लोग। डेफिनेशन बहुत सारी हैं, हम कोशिश करेंगे हर एक चीज़ को कवर करने की। इसको हटाइए, चलिए। बेसिकली एक छोटी सी डेफिनेशन जो बहुत यूज होती है वो है मनी की। मनी इज व्हाट मनी डज। बड़ी सिंपल सी बात है। पैसा वो है जो पैसा कर सकता है। हर वो चीज़ जो पैसा कर सकता है वो मनी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये सामान लेना था, इसके बदले मैं क्या दूंगा? बट ऑब्वियस है कि मैं इसके बदले पैसा दूंगा, रुपया दूंगा। पैसा क्या होता है? रुपए मैंने दे दिए अगर किसी को, तो क्या इसके बदले मुझे ये मिल जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर मेरे को यही चीज़ लेना हो, अपने फ्रेंड से बोलूँ मैं कि दे दो, ये ले लो और ये दे दो, क्या वो दे देगा? अच्छा, अगर दे देगा तो मुझे ये बताइए, क्या वो भी मनी में गिना जाएगा? नहीं सर, वो क्योंकि एज अ बिलव्ड वन के तरफ से एक तरह से एक्सचेंज किया हुआ सामान है, उसके बदले। हाँ, बट अगर बाटे सिस्टम ज़रूर है यहाँ। अगर हम किसी दूर दराज इंसान से जिसको हम नहीं जानते, उससे अगर हम बोले कि ये हमें पेन दे दे, उसके बदले हम ये पेन उससे ले लेते हैं, तो क्या वो मनी में गिना जाएगा? सोचिए। बिल्कुल, क्योंकि है ये बाटर सिस्टम, बट बाटर सिस्टम का ही एक डेवलप्ड फॉर्म ऑफ वे है जो कम्युनिकेशन का, इन द फॉर्म ऑफ परचेजिंग कमोडिटीज एंड गुड्स, वो मनी ही है। तो बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जो फंक्शंस ऑफ मनी में आता है, या जो मनी के फंक्शंस हैं उनको इवॉल्व करता है या उसके ज़रिए अपना काम करता है, उसको मनी में कंसिडर हम करेंगे। जैसे हम बीआर की बात कर रहे थे, उसको भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को लेने के लिए आप बीआर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं।
कोई मना भी नहीं करेगा, जनरली एक्सेप्टेबल है। चेक भी आप दे सकते हैं, आखिर चेक का टुकड़ा तो कागज ही है, मनी तो कागज ही है। कॉइन भी देखा जाए तो जनरली सब लोग ले लेते हैं, कोई मना ये नहीं कहता ना, नहीं हम कॉइन नहीं लेंगे तुमसे इसके बदले, होता है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस डेफिनेशन को आप लोग तब समझ गए। इतना इलाबोरेट करने का मकसद ये था कि मनी वही है जो मनी कर सकता है। मनी इज व्हाट मनी डज। आगे अगर हम बढ़ते हैं, अब आगे हम बात करेंगे तो ये आ रहा है कि मनी एंड करेंसी में डिफरेंस क्या होता है। मनी एंड करेंसी में बेसिकली डिफरेंस देखा जाए तो कुछ होता नहीं है। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में अगर बात करें तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले के लोग मनी और करेंसी को एक मानते थे। चाहे आप करेंसी बोलिए चाहे आप पैसा बोलिए, दोनों बात एक ही है। यहाँ बात ही खत्म हो जाती है। अच्छा, अगर बात खत्म हो जाएगी तो हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, बट हमको टॉपिक खत्म नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर बैठा हुआ है बूढ़ा सा, वो पेपर बनाते टाइम यही सोचता है बेसिकली मैं क्या आज तक जीवन में पढ़ा हूँ, बच्चों से वही चीज़ पूछूंगा। उसने अपने जीवन का सारा सार पूछ लिया, उसको पता था मनी क्या होता है, तो उसने बोला इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी में मनी का मतलब कुछ और है। क्या? देखते हैं। हैज लुक्ड अपॉन टू डिफरेंट थिंग। दो चीज आती है मनी और करेंसी में। क्या? देखते हैं। दो एस्पेक्ट्स हैं, एक तरह से कहने का मतलब है। पहला एक्सपेक्ट कहता है करेंसी इंक्लूड दो चीजें। करेंसी में दो चीजें आती हैं, पहला मेटलिक कॉइन्स आता है, दूसरा पेपर नोट आता है। अरे सर ये चीजें तो मुझे भी पता है, आप जो बता रहे हैं। तो पेपर तो हम लोग जो यूज करते हैं वो नोट वाले रुपए हो गए, और मेटलिक कॉइन्स का मतलब सिक्के हो गए, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया। अच्छा, तो बेसिकली होता क्या है ये बताइए। अब करेंसी को अगर आप डिफाइन करने की कोशिश करें, मैं अगर जनरली आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज करेंसी, यू कैन डिफाइन, बट यू कैन डिफाइन मनी, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि करेंसी में दो चीजें आती है, मेटलिक कॉइन और पेपर नोट। फिर ये करेंसी इसलिए भी कहलाता है क्योंकि ये लीगल टेंडर है एंड आर इन एक्चुअल सर्कुलेशन ऑफ द कंट्री। मतलब हम जो नोट यूज करते हैं, क्या वो लीगल टेंडर है? सर ये लीगल टेंडर क्या होता है? टेंडर तो सबको पता ही होगा। टेंडर का मतलब हो गया कि किसी एक काम को करवाने की जिम्मेदारी टेंडर। एक काम जो है वो टेंडर, लेने वाले का नाम टेंडर, जो लेता है क्या बोलते हैं उसको, ठेकेदार। तो ठेकेदार वाला काम जो है वो मनी का है, और टेंडर क्या है? मनी। तो वो बेसिकली लीगल है, गवर्नमेंट ने उसको अथॉरिटी दे रखी है कि तुम पूरे मार्केट की जिम्मेदारी उठाओ और तुम पूरे मार्केट में घूमो और तुम एक मीडियम बनो, तुम एक माध्यम बनो हर एक चीज को लेने और देने का, जिससे हम लोगों को इजीली पता चल पाए कि उस प्रोडक्ट, उस कमोडिटी की वैल्यू क्या उतनी है जो मैं पे कर रहा हूं या मैं ले रहा हूं। समझ गए? इन पेमेंट फॉर गुड्स। अच्छा सर, यहां एक और चीज आई है, पेमेंट फॉर गुड्स मतलब कोई कमोडिटी, गुड मतलब कमोडिटी की बात कर रहा है यहाँ, कोई भी कमोडिटी, और इन डिस्चार्ज ऑफ अदर बिजनेस ऑब्लिगेशन। क्या हो रहा है यहाँ? दो चीज आई। पहले तो दो पर्सन होंगे, इलाबोरेशन अगर करें तो दो पर्सन होंगे, दोनों पर्सन का कोई प्रोडक्ट एक्सचेंज हो रहा होगा, प्रोडक्ट या कमोडिटी एक्सचेंज हो रही है। अच्छा, अगर प्रोडक्ट और कमोडिटी एक्सचेंज हो रही है, इसका मतलब एक तो प्रोडक्ट होगा, दो चीज में क्या आ गया, कमोडिटी या प्रोडक्ट। ठीक, अगर ये होगा तो दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज क्या होगी? यहां बोला ना उसने, मनी इज अ कमोडिटी विच इज यूज्ड टू डिनोट, मतलब दूसरा जो कमोडिटी है वो क्या है? मनी है। मतलब एक प्रोडक्ट के बदले एक पैसा यूज होगा तो मनी आ गया। अच्छा,
कुछ बोला है इसने। अच्छा यहाँ क्या हो रहा है ना, एक्सचेंज का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। ये जो एक्सचेंज है इसका मतलब पेमेंट हो रहा है। अच्छा अगर पेमेंट हो रहा है तो इस पेमेंट के होने की वजह से ये हो रहा है डिस्चार्ज ऑफ अदर बिजनेस ऑब्लिगेशन, मतलब कोई ऑब्लिगेशन अराइज हुआ होगा, वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से कहा मुझे तुम्हारी भैंस चाहिए। अब इसको ये देख के मत हंसने लग जाना, सर को इंग्लिश ही नहीं आती, भैंस को बफेलो बोलते हैं, मुझे भी पता है। अगर कोई भैंस है, ए ने बी से कहा तुम्हारी भैंस मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। तो यहां दो चीजें क्या क्या आ रही हैं सर? पहला तो दो पर्सन हैं, बिल्कुल है। अगर दो पर्सन है तो क्या कोई कमोडिटी या प्रोडक्ट एक्सचेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। पहला प्रोडक्ट है वो भैंस है, दूसरा प्रोडक्ट क्या है सर? दूसरा प्रोडक्ट तो पैसा है। अब पैसा है तो जैसा तैसा है। भैंस पहला प्रोडक्ट हो गई और कमोडिटी में दूसरा मनी हो गया 50,000। अच्छा अगर दो चीज आ गई तो और कुछ बोला है क्या? हाँ बोला है ना सर, मीनिंग ऑफ पेमेंट, मतलब पेमेंट हो रहा है, मीन्स ये जो कमोडिटी है इसके बदले ये पेमेंट हो रहा होगा। मतलब भैंस के बदले क्या पैसा गया? भैंस अगर आएगी तो क्या पैसा जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर, ये भी बात सही है। अच्छा कोई ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है, ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज होगा, मतलब कि अगर मैं तुम्हारी भैंस लूंगा, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन क्या आएगा, मतलब मेरी ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाएगी कि इस भैंस के बदले जो मैंने वादा किया था 50,000 रुपए देने का, वो अराइज हो जाएगा, वो एक लाइबिलिटी मेरी हो जाएगी कि मुझे इन रिटर्न वो पैसा देना है। दैट इज द ऑब्लिगेशन अराइज ड्यू टू टेकिंग द भैंस। तो भैंस लेने की वजह से 50,000 देने का ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो गया। अच्छा पूरे इस सिनेरियो में एक चीज जो हमने मिस की है वो कुछ इंपॉर्टेंट है। क्या? कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, हम दिखाते हैं। देखिए हमने यहां बात किया वाइडली एक्सेप्टेबल का, पर इसमें कहीं भी हमने ये बात नहीं किया है, वो इंपॉर्टेंट था। तो इसका मतलब इस सारे सिनेरियो के लिए सर मनी जो है वाइडली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मनी वाइडली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इस सिनेरियो में क्या 50,000 रुपए वैलिड है? बिल्कुल है सर। अच्छा सेम सिनेरियो लेते हैं बट डिफरेंट सिचुएशन के साथ, मतलब पर्सन ए और बी ही रहेंगे। ए ने बी से कहा मुझे तुम अपना साइकिल बेच दो, मैं तुम्हें इसके बदले 2,000 रुपए दे दूंगा। क्या यहां प्रोडक्ट जो है पैसे के बदले आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यहां क्या प्रोडक्ट पैसे के बदले आ रहा है? यहां दो पर्सन अवेलेबल है, यहां कमोडिटी एक्सचेंज हो रही है, मीन्स ऑफ पेमेंट क्या है? मनी है। इतना समझ आ गया? तो इस डेफिनेशन को और बेहतर समझने के लिए आपको एक बार फिर से उसको रिपीट करिए, खुद कोशिश करिए एग्जाम्पल सेट करने की। बेसिकली बीकॉम के पेपर के लिए है, मैंने ये वीडियो जो बना रहा हूँ, मेरा पूरा सिलेबस जो होगा बीकॉम का होगा, काम सबके आएगा। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप जब पेपर में लिखते हैं तो कोशिश करिए, मैंने जो चीज़ फील की है कि आप एग्जाम्पल्स नहीं सेट कर पाते। आप डिफाइन करने के बाद अगर ऐसे एग्जाम्पल्स का यूज़ करते हैं तो आई थॉट इट्स अ बेटर वे टू गेन द मार्क्स। और बीकॉम में किसी के नंबर कम नहीं आते हैं। बेसिकली आप लोगों की एक मेंटालिटी है कि आप बस पेजेस भर दीजिए, भरने के बाद पेपर हो गया। अगर 32 पेज पूरे हो गए हैं इसका मतलब यू हैव डन अ ग्रेट जॉब।
मेरे साथ ही कुछ लोगों ने बहुत अच्छा किया था, नो डाउट, उनके नंबर अच्छे ही आए हैं, मेरे से तो अच्छा नहीं है खैर। बट बेसिकली एग्ज़ाम में नॉलेज मैटर करता है। मेरा यहाँ पढ़ाने का मेन मकसद ये है कि यू विल गेन नॉलेज, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ फिलिंग द पेपर्स। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। इंक्लूड्स नॉट ओनली करेंसी, करेंसी का वर्ड यूज हुआ, मतलब यहाँ पहले हम कुछ बात कर चुके हैं। करेंसी को हम लोगों ने बोला था क्या क्या बोले थे, यहाँ हमने बात की थी पेपर नोट प्लस क्या, मेटेलिक कॉइन्स। इन दो चीजों के बारे में जब भी हम बोलेंगे तो वो करेंसी में आएगा। अच्छा, तो इसके अलावा पेपर नोट और मेटेलिक कॉइन्स के अलावा जब हम बात करेंगे डिमांड डिपॉजिट की, डिमांड डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में होता है, जहां आपके बिहाफ पे जितना पैसा आप सेविंग अकाउंट जैसे आप बैंक में जमा करते हैं उसी तरीके से वहां पे जमा करते हैं, उसको भी जब आप इंक्लूड करेंगे तो वो मनी के कैटेगरी में आएगा। मतलब करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, या आप कह लीजिए कि पेपर नोट, मेटेलिक कॉइन्स और डिमांड डिपॉजिट को जब ऐड करेंगे तो वो मनी बन जाता है, पैसा बन जाता है। बट अगर सिर्फ पेपर नोट और मेटेलिक कॉइन्स की जब बात करते हैं तो वो करेंसी कहलाता है। तो एक वर्डिंग है, करेंसी इज नॉट मनी, ऑल करेंसी इज नॉट मनी। नहीं, ऑल करेंसी इज मनी बट ऑल मनी इज नॉट करेंसी। मतलब जितनी भी करेंसी अवेलेबल है मार्केट में वो सारा मनी कहलाता है, इसीलिए हम उसको पैसा बोलते हैं। बट हर पैसा करेंसी नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर डिमांड डिपॉजिट नहीं होता है। होप यू लाइक द वीडियो, लाइक इट, शेयर इट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे नए लॉन्चेस में बेसिकली हमने बीकॉम के लिए शुरुआत की है, बहुत जल्द एसएससी के भी कोर्सेज आने वाले हैं, तो मेक श्योर कि इस चीज़ को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप शेयर करिएगा। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.